हमारी आजकल की जो लाइफ है दैट इज़ फुल ऑफ रेस। हमारी लाइफ नहीं रह गई बल्कि एक रेस बन गई है। मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए हम बस भागते रहते हैं। ना तो हमारी लाइफ में शांति है और ना ही इस दुनिया में आज के समय में शांति है। तो पोइट यहाँ पे ह्यूमैनिटी को जो ह्यूमन रेस है उसे एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाओ, सब कुछ छोड़ दो, एकदम शांत होके बैठ जाओ, इंट्रोस्पेक्शन करो, ताकि ये जो पूरा अर्थ है इस पर एक पीस मेंटेन हो सके। अगर पोइट की बात करें तो इस पोएम को लिखा है पाब्लो नेरुडा ने, जो कि चिली के एक पोइट हैं। ही वॉज बोर्न इन 1904 इन चिली एंड ही डाइड इन 1973। ठीक है, 1904 में इनका जन्म हुआ था, 1973 में इनकी डेथ हुई थी। एंड क्योंकि ये पीस के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है तो 1950 में इनको इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी मिला था, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला था 1950 में। एंड 1971 में इनको मिला था नोबेल प्राइज़ इन इंग्लिश लिटरेचर। नाउ लेट्स सी द पोएम। पोइट यहाँ पे कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12। बेसिकली पोइट यहाँ पे 12 के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि 12 सेकंड तक गिरेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। उनका कहने का मीन ये है, नाउ वी विल काउंट टू 12 कि हम 12 सेकंड तक गिरेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड उसके बाद हम सब कैसे हो जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और शांत क्यों हो जाएंगे, ये जो हमारी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मीन यहाँ पे क्या है, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मीन यहाँ पे है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, यहाँ पे पूरे ह्यूमन रेस की बात हो रही है, पूरे ग्लोब की बात हो रही है कि ये जो हमारा ग्लोब है, ये जो फेस है पृथ्वी का जहाँ जिस पे हम रह रहे हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर ही रह रहे हैं, है ना। तो क्यों ना हम इसमें पीस जो है वो मेंटेन करें, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से इतना केओस क्रिएट कर दिया है कि कहीं पर भी शांति नहीं है, पीस नहीं है। तो पोइट यहाँ पे अपील कर रहे हैं पीस मेंटेन करने के लिए। और क्योंकि हमारी इस रेस के चक्कर में, ठीक है, हमारे भागने के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो अर्थ है ना उसका बैलेंस भी बिगड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है वो आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पल के लिए सब शांत हो जाएं और हमारी इस अर्थ पर हम क्या मेंटेन करें, पीस मेंटेन करें। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एक लैंग्वेज तो है नहीं, पूरे ग्लोब पर अगर हम देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इसलिए पोइट कह रहे हैं कि लैंग्वेजेस जो हैं ये बैरियर क्रिएट करती हैं। इस वजह से कोई भी अपनी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। हम कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे, साइलेंस की लैंग्वेज में बात करेंगे। हर कोई कुछ पल के लिए, एक पल के लिए ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हर कोई एक सेकेंड के लिए सब कुछ रोक देगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम एक पल के लिए ठहर जाते हैं, अपनी सारी चीज़ों को रोक देते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और तो और हम अपने आर्म्स का मीन वैसे तो होते हैं हाथ, हम अपने ये जो हाथ हैं, भुजाएं हैं जो हमारे, इनको बिल्कुल भी ना हिलाएं। दैट्स मीन कि हम एकदम स्टिल, शांत होकर, शांत मुद्रा में बैठकर अपने अंदर झांकें, इंट्रोस्पेक्शन करें। और दूसरा यहाँ पे आर्म्स का मीन है हथियारों से। पोइट कह रहे हैं कि ये जो हथियार हैं ये क्या कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये जो हथियार हैं ये क्या कर रहे हैं, ये वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। तो एक पल के लिए कोई भी इन हथियारों का प्रयोग ना करे, ताकि पूरे ग्लोब में क्या हो जाए, वो एक पल एकदम कैसा हो जाए, शांति से भरा हुआ हो जाए। तो पोइट अपनी इस पोएम के माध्यम से लोगों को पीसफुली रहने का एक मैसेज दे रहे हैं। वो एक ग्लोबली जो ब्रदरहुड की फीलिंग होती है ना, एक भाईचारे की जो भावना होती है, उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। और ये पाब्लो नेरुडा की जो पोएम्स है, इनकी एक क्वालिटी है कि उन्होंने पीस के बारे में बहुत ज़्यादा बात की। जैसे बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हमारे यहाँ बोलते हैं, ठीक है, कि पूरी दुनिया में पीस रहनी चाहिए। तो उन्होंने पीस को बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया है, पीस की बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं। पोइट आगे क्या कहते हैं, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। पोइट कहते हैं कि जब एक पल के लिए पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, रुक जाएगी, तो ये जो मोमेंट होगा ये कैसा होगा, बहुत ही एग्जॉटिक होगा। एग्जॉटिक मीन बहुत ही
स्ट्रेंज और अलग मोमेंट होगा क्योंकि आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर। पोइट कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई रश नहीं होगा, कोई भाग दौड़ नहीं होगी कि सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ठीक है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी की भी किसी तरीके की कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और जब किसी को कहीं जाना नहीं है तो जो इंजन्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये भी कैसे रहेंगे, एक पल के लिए शांत रहेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और सब लोग एक साथ होंगे। इस साइलेंस का ये जो एटमॉस्फेयर होगा, इसमें हर कोई एक साथ होगा। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पे सडन स्ट्रेंजनेस क्यों बोला है, क्योंकि ये जो पल है जिसकी पोइट बात कर रहे हैं, जैसे पोइट इमेजिन कर रहे हैं, ये जो पल है ये आज से पहले कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इसलिए इसको स्ट्रेंज बोला है यहाँ पे। ये जो अजीब शांति है, जैसे कि आज तक कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसमें हर कोई एक साथ होगा, जिसमें कोई व्हीकल की आवाज़ नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा। ये जो मोमेंट है बहुत ही स्पेशल मोमेंट होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो भी सी में जो वेल्स होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, मतलब उनको नहीं मारेंगे या उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फिशरमैन का मीन के माध्यम से पोइट हमें क्या एक एग्जांपल देना चाहते हैं। पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो लोग जंगल के जो जानवर हैं या जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, ठीक है, जो जितने भी जीव हैं, उनको जो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फूड के लिए जो हंटिंग करते हैं, वो भी एक पल के लिए रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पोइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए, जो हमारी ये नेचर है, ये जो पृथ्वी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे वेल्स के माध्यम से पोइट इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जितने भी जानवरों को लोग ट्रेड और अपने सेल्फ के लिए, अपने खाने के लिए या हंटिंग के लिए जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी एक पल के लिए रुक जाएगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो पर्सन जो कि क्या कर रहा है, साल्ट इकट्ठा कर रहा है। जो लोग साल्ट इकट्ठा करते हैं, उनके जो हाथ होते हैं, कंटिन्यू साल्ट इकट्ठा करते रहने से उनके हाथों में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो पोइट ये जो साल्ट इकट्ठा करने वाला जो मैन है, उसके माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब लोग एक पल के लिए रुकेंगे तो लोग खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि उन्होंने ये जो मेटेरियलिस्टिक गेन है, मान लीजिए ये जो साल्ट है यहाँ पे, ये एक मेटेरियलिस्टिक गेन के तरीके से, मेटेरियलिस्टिक जो गेन्स हैं उनको पाने के लिए खुद को कितना नुकसान पहुंचाया है। मीन्स पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मेटेरियलिस्टिक ये जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, इनको गेन करने के लिए, इनको पाने के लिए आपने क्या कुछ खोया है, इसको जो लोग हैं वो एनालिसिस कर पाएंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। पोइट का यहाँ पे ये जो उन्होंने वर्ड रिपीट किया है, वॉर्स, क्या मीन है। देखिए पोइट कह रहे हैं कि दोज, वो लोग, हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो ग्रीन वॉर्स मतलब जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब पेड़ क्या है, हरियाली है, उनसे जो लड़ते हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको काट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है बहुत ही रैपिडली, पेड़ जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन वॉर जो है, डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है। वार्स विद गैस का क्या मीन है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेज हैं, तो उनका एमिशन हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। वार्स विद फायर का मीन है हथियारों से, ठीक है। तो हथियारों से क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो पोइट का यहाँ पे मानना है कि वो लोग जो डिफॉरेस्टेशन में इन्वॉल्व हैं, या फिर एनिमल्स को मार रहे हैं, या फिर इस जो हमारी प्रकृति है इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, उन सबको एक पल के लिए ठहर जाना चाहिए और उनको ये सोचना चाहिए कि वो ये जो कर रहे हैं उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सच में ठीक है, क्या उन्हें ऐसा करना, तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, पोइट का कहना है कि ये जो कंट्रीज़ हैं आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, तो पोइट का यहाँ पे कहना है कि विक्ट्री, ऐसी भी क्या जीत जिसमें कोई सर्वाइवर ही ना बचे। मतलब जब दो कंट्री आपस में लड़ रहे हो, इतना ज़्यादा
विनाश हो जाता है, इतने ज़्यादा लोग मर जाते हैं कि वो जो सोल्जर्स अभी तक लड़ रहे थे अब उनमें कोई जिंदा ही नहीं है विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। पोइट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ऐसी भी जीत का क्या फ़ायदा जहाँ जो सोल्जर अब तक लड़ रहे थे वो जिंदा ही ना बचें उस जीत की खुशी मनाने के लिए। विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो अगर एक पल के लिए दुनिया ठहर जाएगी तो वो जो सोल्जर्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स का मीन है यहाँ पे कि उनका जो दुश्मन है वो उनके लिए कैसा हो जाएगा, उनके भाई जैसा हो जाएगा। क्योंकि अगर एक पल के लिए लोग रुक जाएंगे, अपने एक्शंस के बारे में सोच लेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो अपने दुश्मन को भी अपना भाई समझेंगे, अपना दोस्त समझेंगे। एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो कि वो क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के मन में, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि जो दुश्मन है वो भी मतलब अब एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे। जो दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं वो भी क्या समझेंगे, एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे और आराम से वॉक करेंगे, मतलब लड़ेंगे नहीं वो लोग आपस में। इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है, वो आराम से वॉक करेंगे डूइंग नथिंग, और वो ये जो वायलेंस अब तक कर रहे थे वो नहीं करेंगे। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब पोइट कह रहे हैं कि देखो मैं ये जो चाहता हूँ ना, इस बात को सुनकर रीडर्स को बोल रहे हैं कि वॉट आई वॉन्ट, मैं जो चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उसमें आप ये सोचकर कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं टोटल इनएक्टिविटी चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि दुनिया थम जाए, रुक जाए। थमने या रुकने का मतलब प्रकृति के रुकने या थमने से नहीं है। थमने या रुकने का मतलब है कि एक पल के लिए रुको और तुम जो कर रहे हो उसके बारे में ज़रा सोचो कि क्या वो ठीक है, क्या वो सही है, क्या तुमको ये करना चाहिए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। पोइट कहते हैं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ जो है उसको अच्छे से जियो। मैं नहीं चाहता, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ का मीन है कि आपस में लोग लड़ें, ठीक है। और क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मान लीजिए युद्ध हो रहे हैं तो फिर क्या होता है, वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग मरते हैं। तो उसकी जो बॉडीज़ होती हैं वो कैसे आती हैं, वो ट्रकों में भर भर के आती हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर वगैरह के टाइम में ऐसे ही सोल्जर्स की बॉडीज़ आया करती थी। तो पोइट कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि डेथ जो है वो ट्रक में भर के आए, मीन्स सोल्जर्स की जो डेड बॉडीज़ हैं वो ट्रक में भर कर आएँ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पल के लिए थोड़ा रुक जाओ, सोचो, अपने अंदर झांको, इंट्रोस्पेक्शन करो और इस दुनिया में क्या मेंटेन करो, पीस मेंटेन करो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं लोगों से कहता हूँ, जब मैं लोगों से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप एक पल के लिए रुक जाओ, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सब सिंगल माइंडेड तो है नहीं, है ना। हम सब के अपने अपने लाइफ को आगे मूव करने के, आगे बढ़ाने के कुछ अपने टारगेट है जिनको हम फास्ट अचीव करना चाहते हैं। मीन्स बहुत जल्द से जल्द हम हमारे जो टास्क हैं, जो हमने गोल्स बनाए हुए हैं, उनको अचीव करना चाह रहे हैं बिना सोचे, बिना समझे। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। पोइट कह रहे हैं कि हम अपने टास्क में इतना ज़्यादा बिजी हो गए। टास्क का मीन क्या है, मेटेरियल जो गेन्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। पोइट कह रहे हैं कि हमारे जो टास्क हैं, टास्क का मीन यहाँ पे क्या है, टास्क का मीन है कि जो मेटेरियल गेन्स हैं उनको पाने के लिए हम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं कि हम बिना सोचे समझे बस क्या किए जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वंस, एक बार, कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, लेकिन अगर हम एक बार, ये जो साइलेंस का मीन यहाँ पे क्या है, मतलब शांत हो जाएंगे, थोड़ा एक पल के लिए ठहर जाएंगे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो हमारी ये जो सैडनेस है, अब यहाँ पे सैडनेस कौन सी है, हम बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं, ठहर नहीं रहे हैं, हम बस दौड़ते जा रहे हैं और ज़्यादा पाने की होड़ में। वो जो कुछ अब तक पा चुके हैं, जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए हैं, जो चीज़ें उनको अब तक मिली हैं, वो उन्हें अप्रिशिएट करना नहीं जानते। उनको जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करना है, बल्कि और नई चीज़ों को पाना है। तो पोइट कह रहे हैं कि इस वजह से, मतलब और ज़्यादा पाने की जो होड़ है, तो इस वजह से वो अंदर से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो एक सैडनेस है उनके अंदर। लेकिन अगर वो एक पल के लिए रुक जाएंगे तो उनकी जो सैडनेस है, ठीक है, ये माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये जो
साइलेंस है, ये क्या करेगा, उनकी सैडनेस को इंटरप्ट करेगा, मतलब उनकी सैडनेस को दूर कर देगा। क्योंकि जब वो रुकेंगे, सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो वो समझेंगे कि हाँ, उन्होंने लाइफ में अब तक जो अचीव किया है वो भी कुछ कम नहीं है। कहते हैं ना, हमारे पास जो है पहले हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके बाद आगे मतलब और क्या अचीव करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो पोइट वही कहना चाह रहे हैं कि इतना भी मत दौड़ो कि तुम्हारे पास जो है आप उसको अप्रिशिएट करना भी भूल जाओ, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। और इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और ये जो ह्यूमन है उनको ये थ्रेटनिंग आवर सेल्फ, वो अपने आप को किस चीज़ से डरा रहे हैं, वो अपने आप को मौत के डर से डरा रहे हैं। ये जो डेथ का फियर है वो उनके अंदर है, और डेथ के फियर की वजह से वो चाहते हैं कि इस लाइफ में उनको जो कुछ भी करना है वो जल्द से पूरा कर लें। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ एक ही बार मिलती है, ठीक है, तो अभी जो करना है, जो भी अचीवमेंट हासिल करना है, जो भी रिकॉर्ड्स बनाने हैं वो इसी लाइफ में बना लो। तो लोग इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं, लोग इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि मौत के डर से, कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कब तक भागोगे। कम से कम थोड़ी देर के लिए ठहर कर जो चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट कर लो, और इस दुनिया में थोड़ी सी पीस मेंटेन कर लो। पोइट ये कहना चाहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। पोइट कहते हैं कि हमें ये जो अर्थ है ना हमारी, बहुत कुछ सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। हमें ये सिखा सकती है कि इस अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, जब विंटर सीजन होता है तो वो कैसी लगती हैं, सबकी सब डेड लगती हैं, लाइफलेस लगती हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। विंटर सीजन में ये जो पेड़ पौधे अभी तक डेड लग रहे थे, लाइफलेस लग रहे थे, लेटर का मीन आगे, बाद में जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो वो कैसे हो जाते हैं, अलाइव हो जाते हैं, मतलब फिर से जीने लगते हैं। कैसे जीने लगते हैं? क्योंकि स्प्रिंग का मौसम आते ही क्या होता है, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो विंटर सीजन है दैट इज़ अ पॉज। एक तरीके से वो इस प्रकृति में पॉज का जैसा काम करता है, क्योंकि ठंड की वजह से सब कुछ एकदम शांत हो जाता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड हो गया है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई लाइफ दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है सारी चीज़ें फिर से मोशन में आ जाती हैं, सारी चीज़ें फिर से एक्टिव हो जाती हैं। पेड़ों में हरियाली, फूल फिर से दिखना शुरू हो जाते हैं। जो वर्ड्स हैं उनके सॉन्ग्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हमारी नेचर है, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमें सिखा सकती है कि पॉज, ये जो पॉज है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। और पॉज का मतलब ख़त्म होना नहीं होता है। पोइट क्या कह रहे हैं कि पॉज जो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा पॉज ले लो, थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, ये जो पॉज है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई, बल्कि ये पॉज एक नई शुरुआत के लिए होता है। ये पॉज तुम्हारी सोल को एक नया पर्पस दे सकता है, और ये जो पॉज है ये तुमको बता सकता है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जो डायरेक्शन में तुम अभी जा रहे हो ये सही है नहीं है, इसको इंट्रोस्पेक्शन करने का, इसको एनालिसिस करने का तुमको मौका देता है ये पॉज, ताकि तुम अपनी लाइफ में एक नया रास्ता ढूंढ सको, ठीक है, और एक नए रास्ते पर चल सको और ग्रो कर सको। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। पोइट आगे कहते हैं कि देखो अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, ठीक है, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मैंने जो मैसेज आपको कन्वे करना था वो कर दिया है। अब आप लोग शांति से अकेले इस मैसेज के बारे में सोचो, मतलब ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ इसके बारे में आप शांति से सोचो कि आप इस पॉज में क्या नया करना चाहते हो, अपनी लाइफ को कैसे एक नया चेंज देना चाहते हो, एक नया डायरेक्शन देना चाहते हो, वो आप सोचो। और कोशिश करो कि आप जो भी कर रहे हो उससे किसी भी तरीके का कोई वायलेंस ना हो, इस पृथ्वी की जो पीस है वो डिस्टर्ब ना हो, और आप सभी, ये जो पूरी ह्यूमन रेस है, ये जो पूरी मानव जाति है, वो क्या करे, अपने इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर पीस को मेंटेन रखने का प्रयास करे, ठीक है। और जो आपस में भाईचारे की जो फीलिंग है, जो ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, इसे क्रिएट करने की कोशिश करे, पीस एंड हार्मनी बना के रखे। ये मेरा मैसेज था, और आप लोग इस बारे में सोचो। एंड आई विल गो। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।